समाज में हमारे चारों तरफ, हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो सोचते हैं कि हम दूसरे की खुशियों में आग लगाकर, दूसरों के घर को उजाड़ कर और दूसरे के घरों का दिया बुझाकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाली में गुजार लेंगे और रोशनी में ले आएंगे। मगर वो यह बात भूल जाते हैं कि लालच बुरी बला है और टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैंने आखिर क्यों कही है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे आखिर ये बात मैंने किस लिए बोली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ याह्या खान सोज। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपका दिल कांप जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों, लखनऊ और बहराइच के बीच में एक ज़िला है जिसका नाम है माधवपुर। माधवपुर से 100 मीटर अंदर चलकर एक खेत है। उस खेत मालिक का नाम है राम गोपाल। राम गोपाल एक रोज़ अपने खेत पर जा रहे थे कि अचानक उनका पैर किसी चीज़ से जा टकराया, जिसके बाद राम गोपाल ने नीचे देखा तो उनकी इतनी ज़ोर से चीख निकली कि आसपास के सभी लोग उनके पास इकट्ठा हो गए। जब सभी लोगों ने देखा कि राम गोपाल क्यों चीखे हैं, जब उन्होंने नीचे देखा तो सभी लोग भी हक्का बक्का हो गए और उनकी भी चीख निकल गई। दरअसल जो राम गोपाल का पेट टकराया था वो कुछ और नहीं, एक महिला का सर मिला था, जिसके बाद सभी लोग हक्का बक्का हो गए और देखने लगे आखिर ये माजरा क्या है। अभी इस सदमे से निकले ही नहीं थे, आगे चल के महिला का पूरा शव भी मिल गया। अभी तक तो सर ही मिला था, आगे चलने के बाद 300 मीटर की दूरी के बाद एक पूरा शव बरामद हो गया। लोग बाग एक दूसरे को टकटकी बांधकर देख रहे थे कि एकदम से फिर एक और आवाज़ आई, दिखा कि एक आगे चल के एक और शव पड़ा मिला जो कि 11 साल की बच्ची का था। दो शव एक साथ देखकर आसपास के क्षेत्र में सनसनी का माहौल बन गया और कोहराम मच गया, जिसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद मामला जा पहुंचा एसपी सुजाता सिंह के पास। सुजाता सिंह इस पूरे मामले की तहकीक कर ही रही थी कि अगले दिन उन्हें 2 और शव मिले जो कि वो दोनों बच्चों के थे। सुजाता सिंह इसकी पूरी जांच पड़ताल कर ही रही थी कि उनको शक होने लगा कि ये शायद चारों शव जो हैं ये एक ही परिवार के हैं। सुजाता सिंह ने आसपास के इलाके में, आसपास के क्षेत्र में और आसपास के ज़िले में पूरी तरह छानबीन करना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए। कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था, जिसके बाद सुजाता सिंह के जहन में ख्याल आया कि शायद जहाँ पर ये डेड बॉडीज़ मिली थी वहीं चलते हैं, कुछ ना कुछ सुराग मिल सके। वहाँ पर जाने के बाद छानबीन करने के बाद एक किसान उन्हें मिला। उनसे पूछताछ करने के बाद मालूम हुआ कि यहाँ पर 3 लोग आए थे। किसान कहने लगा कि मुझे लगा कि मुसाफिर हैं और यहाँ पर हवा खाने के लिए शायद बैठ गए हैं। सुजाता सिंह ने गंभीरता से इसकी पूछताछ शुरू कर दी। फिर उसके बाद जैसा ही उसका हुलिया बनाया, वो जो 3 शख्स थे उनका हुलिया बनाया, एक साथ 4 डेड बॉडीज़, वो भी अज्ञात, का मिल जाना पुलिस के लिए एक भारी चुनौती बनता जा रहा था। फिर उसके बाद इसके अंदर 2 और एंट्री होती हैं। एसओजी प्रभारी मुकेश सिंह और सर्विलेंस प्रभारी निखिल श्रीवास्तव इसमें आते हैं, जिसके बाद वो पूरे तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। मामला उन तक पहुंच जाता है। एसओजी प्रभारी मुकेश सिंह और सर्विलेंस प्रभारी निखिल श्रीवास्तव लखनऊ जाकर इस मामले की गंभीरता से जांच करना शुरू कर देते हैं। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं था और अपराधी का पता भी नहीं था कि यह आखिर अपराध किसने किया है। बहरहाल आसपास के सीसीटीवी कैमरास को इन्होंने खंगोलना शुरू कर दिया, जांच शुरू कर दी। तमाम जितने भी लखनऊ के होटल थे उसमें भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। दिन गुजर जाने के बाद उनको फिर मालूम हुआ कि ऐसे ही हुलिये के 3 लोग एक होटल में ठहरे थे, जिसके बाद उनका पूरी तरीके से नंबर वगैरह और पूरा पता निकालने में पुलिस को सफलता मिली। जिसके बाद नंबर को जब ट्रेस किया गया तो उस नंबर की लोकेशन मुंबई का एक इलाका है थाने, वहाँ की लोकेशन मिली। करंट लोकेशन मिलते ही पुलिस ने मुंबई पुलिस को संपर्क किया, जिसके बाद तीनों आरोपियों को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। अब तीनों आरोपियों का नाम खुलने जा रहा है, जिसमें से एक का नाम ननकू अली था, दूसरे का नाम सलमान खान और तीसरे का नाम दानिश खान था। ननकू अली इनके अंदर सरदना था, यानी उसी का ही सारा ये मास्टर प्लान था। ननकू अली से जब पुलिस ने पूछताछ की तो ननकू अली ने बताया कि वो जो महिला थी उसका नाम मेरी था, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, जिसके 3 बच्चे थे, जिसमें से एक बेटी 11 वर्षीय थी जिसका नाम बरजाती बताया जा रहा है। दूसरा बेटा था 7 साल का जिसका नाम जेसब बताया जा रहा है। तीसरी बेटी थी जिसका नाम सौंदर्य बताया जा रहा है। ननकू अली ने महिला को तो उसके जिस्म से सर जुदा कर मार दिया था, यानी उसका गला रेत कर हत्या कर दी थी। और जो 3 बच्चे थे
उनका गला घोंटकर उसने हत्या कर दी थी। जब पुलिस ने इसके पीछे का कारण जानना चाहा, जिसे सुनने के बाद आप हक्का बक्का हो जाएंगे। ननकू अली ने बताया है कि मेरी काशी और मैं, हम दोनों मुंबई के इलाके थाना में एक होटल में काम किया करते थे, जिसके बाद हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्ती इतनी बढ़ गई कि आपस में एक दूसरे के घर पर आना जाना शुरू हो गया। जिसके बाद मेरी ने ननकू अली को बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन मेरे पति से मेरा झगड़ा रहता है, जिसके बाद मैं अलग रहती हूँ और अपने ही दम पर, अपने ही बल पर मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। जिसके बाद ननकू अली की और भी ज़्यादा गहरी दोस्ती उनसे होती चली गई, बल्कि एक लिविंग रिलेशनशिप के अंदर ये दोनों आ पहुँचे। जो 3 बच्चे थे उनको भी ऐसा लगने लगा कि शायद ननकू अली हमारे बाप की कमी को पूरा कर देगा, और मेरी काशी को भी ये महसूस होने लगा कि शायद ये जो ननकू अली है ये मेरे लिए सही है और मेरा जीवन साथी बन सकता है। दोस्तों, मेरी काशी अपने पति से लड़कर अलग रह रही थी और अच्छे खासे घराने से थी। ऐसा नहीं है कि वो गरीब घराने से थी, अच्छे खासे घराने की थी। बताया जा रहा है कि मेरी काशी के पास लगभग करीबन 50 से लेकर 60 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी भी थी, जिसने ननकू अली ने उनसे शादी का दावा किया। शादी का दावा करने के बाद उसकी वो प्रॉपर्टी बिकवा दी और उसमें अपना भारी हिस्सा भी रखा। वक्त गुजर जाने के बाद मेरी काशी ने ननकू से कहा कि अब हमसे शादी कर लीजिए, क्योंकि हमें एक वक्त गुजर चुका है एक साथ रहते रहते, एक दूसरे को समझने भी लगे हैं और बल्कि मेरे बच्चे भी तुम्हें पसंद करने लगे हैं। लेकिन ननकू अली कोई ना कोई बहाना बनाकर बच जाता था। दरअसल ननकू अली ने मेरी काशी से एक बात छुपाई थी, क्योंकि वो भी शादीशुदा था और उसका पूरा परिवार गाँव में रह रहा था। जब मेरी काशी को थोड़ा शक हुआ तो मेरी काशी ने बार बार इससे शादी के लिए कहना शुरू कर दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि ये उनको बेला फुसला कर मुंबई थाने से बहराइच और लखनऊ के बीच जो माधवपुर है वहाँ पर आ पहुँचा और ख़तरनाक वारदात को अंजाम दे दिया। दिल को झकझोर देने वाली इस घटना ने पुलिस को भी हक्का बक्का कर दिया। ननकू, दानिश और सलमान, ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने इनके ऊपर कड़ी धाराओं के साथ, गंभीर धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं ऐसे वहशी दरिंदों के बारे में आपकी क्या राय है और ऐसे वहशी दरिंदों को क्या सज़ा होनी चाहिए, जो ज़रा से लालच के लिए न बच्चा देखते हैं न बड़ा, सबको मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, हमारी हर एक वीडियो के पीछे का मकसद यही होता है कि हम आपको सावधान कर सकें, क्योंकि आप सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें। नमस्कार, आदाब।